हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे भी बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करके यहाँ पे रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज ही के दिन इसी चैनल के ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आया है दोस्तों, जो कि लगभग 21,000 से भी ज़्यादा लोगों ने इस वीडियो को अभी तक यहाँ पे देखा है। यस, मार्केट गिरने का, मार्केट क्रैश होने का आप लोगों में डर होता है, वो डर इस वीडियो को देखने के बाद खत्म हो जाएगा। कुछ लॉजिक्स मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखे हैं, सो ज़रूर आप चाहो तो इस वीडियो को भी स्टडी कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पे मिल जाएगी। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं केमिकल इंडस्ट्री के बारे में। यस, अगर आप मुझे पूछोगे सर आपका फेवरेट सेक्टर कौन सा है, तो ऑब्वियसली केमिकल सेक्टर ही यहाँ पे रहेगा। आप सब लोगों को पता है कि बहुत सारे केमिकल के स्टॉक्स में आप लोगों को यहाँ पे बताते रहता हूँ, जो कि आप चाहो तो स्टडी करके आगे अपने पोर्टफोलियो में भी ऐड कर सकते हो। हाँ, केमिकल एक ऐसी इंडस्ट्री है दोस्तों जहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि कंपटीशन भी है। बहुत सारे आप लोगों को केमिकल की कंपनियाँ देखने को मिलेगी एंड बहुत सारे अच्छे कंपनियाँ भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। मतलब अगर आप एक केमिकल का पोर्टफोलियो भी बनाओगे, जस्ट फॉर एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, तो आपको 20-25 कंपनियां भी मिल जाएंगी जो अच्छा कर रही है, इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा। सो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है एंड बहुत ही ज़बरदस्त काम करने वाली इंडस्ट्री है। रॉ मटेरियल के हिसाब से बात करें तो केमिकल का नंबर तो पहले ही आ जाता है, तो इसलिए केमिकल के बिना तो आगे कोई भी काम कंटिन्यू होना मुश्किल हो सकता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि केमिकल मतलब हर जगह पे इस्तेमाल होता है केमिकल। खाने से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, फूड में भी केमिकल रहता है, डिटर्जेंट में भी केमिकल रहता है, साबुन की अगर हम लोग बात करें, या फिर अगर आप लोग कोई भी ऑयल कंपनी की बात करें, पेंट कंपनी की बात करें, फार्मा की अगर हम लोग बात करें, उसी के साथ साथ एग्रीकल्चर की अगर हम लोग बात करें, हर जगह पे। और जो मैं बार बार कहता हूँ कि केमिकल का स्वरूप अलग अलग रहता है, राइट, बट इंडस्ट्री अगर हम लोग बात करें तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। सो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले केमिकल के ऐसे स्टॉक्स, मतलब जैसे मैंने कहा कि केमिकल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा स्कोप रहता है, तो ऐसे स्टॉक जो कि मतलब लिटरली हाथी है दोस्तों। हाथी मतलब ज़बरदस्त बड़े कंपनीज है ये। एंड अगर आपको डर लगता है कि केमिकल इंडस्ट्री को तो ऐड तो करना है, हमें समझ में नहीं आता है सर केमिकल इंडस्ट्री, जैसे मैंने बीच में भी आप लोगों को बताया था कि वॉरेन बफेट जी कहते कि जो सेक्टर आपको समझ में नहीं आता, जो बिजनेस समझ में नहीं आता, उसको आप लोग इग्नोर करो। बिल्कुल, मैं भी उनकी ये बात को एग्री करता हूँ, बट केमिकल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है दोस्तों जिसको हम लोग एटलीस्ट, मैं पर्सनली इग्नोर तो करना नहीं चाहूँगा। आप लोगों ने देखा होगा कि क्या रिजल्ट रहते हैं। सो ऐसे वक्त में अगर आप लोगों को डर भी लगता है तो आप लोग क्या कर सकते हो, जो बड़े हाथी रहते हैं उनके साथ आप जा सकते हो। ये ऐसे कंपनियाँ दोस्तों जो कि आप लोगों को कमाल के रिटर्न्स यहाँ पे देंगे, तो आप चाहो तो इन कंपनीज को स्टडी कर सकते हो। तो चलिए एक एक कंपनी को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहली दोस्तों, अगर मैं बात करूँ केमिकल इंडस्ट्री की सबसे बड़ी दिग्गज रेप्यूटेड अगर कोई कंपनी में से लिस्ट निकाली जाए, तो उसमें आरती इंडस्ट्री का नाम तो जरूर आएगा। स्टेबल कंपनी है, कमाल की कंपनी है। स्टेबल मतलब आप इसका थोड़ा सा लंबा चार्ट पैटर्न देख लेना, 5 साल का 300% की रिटर्न है। ऐसा लग रहा है कि इधर बहुत बड़ा क्रैश है। एंड एक पॉइंट नोट करना है आपने, ये 5 साल का चार्ट पैटर्न है। आपको लग रहा है बीच में किधर कोविड 2020 में क्रैश हुआ था, ये तो 2020 है, लग रहा है किधर क्रैश हुआ था, ये क्रैश हुआ भी नहीं था। तो ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, ये बहुत ही स्टेबल कंपनी है। देखिए क्रैश होना मतलब कि 40-50 कुछ कंपनियां बहुत ही नीचे गई थी, क्योंकि मार्केट में पैनिक था, मार्केट सर्किट में चल रहा था। बट स्टिल ये कंपनी की बात करें तो इतना ज़्यादा पैनिक नहीं था इस कंपनी में एंड इनके शेयर होल्डर में। सो हम लोग कह सकते हैं एक बहुत ही कमाल का ट्रैक रिकॉर्ड है। आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी देख सकते हो, ये देखिए वन ऑफ माई फेवरेट चार्ट पैटर्न, कितना ज़बरदस्त सुंदर चार्ट पैटर्न है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है हड़कंप मचा हुआ है करके। तो स्टेबल कंपनी है एंड ऐसी बात नहीं कि गिरावट नहीं होती। अभी की अगर आप लोग चेक करोगे बात, एक साल की मैं बात करूँ, कितने 23% की रिटर्न है। ये देखिए टॉप लेवल से कंपनी लगभग चेक कर लेना 20% डाउन है। अभी मार्केट में हो तो 20-30% इतना करेक्शन चलता ही है दोस्तों, राइट। ऐसा नहीं बोल सकते कि 10% से नीचे नहीं आए तो फिर कैसे चलेगा, राइट। ऐसा कोई फिक्स टूल नहीं होता है। एंड आप देख सकते हैं अभी 20% है। नॉर्मली अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं देखिए 17-20 ऐसा चेंज होते रहता है। एग्जैक्टली आप चेक करोगे तो आपको मिलेगा। एंड अगर हम लोग एकदम डीप डाउन चेक करते तो आप देख सकते हैं लगभग 30% तक हम लोग को ये नीचे आती हुई देखने को मिली थी। ठीक है, इसका कोई अर्थ ये नहीं कि ये खत्म हो गई करके, आप जरूर कह सकते हैं लॉन्ग टर्म में ये कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड कमाल का रहा है। सो आरती इंडस्ट्री, ये पहला आप लोगों के दिमाग में ये नाम आना चाहिए। ज़रूर इसकी वेबसाइट विजिट करना, कंपनी के बारे में जान लेना, तो आप लोगों को सारी बातें पता चलेगी। एंड अगर मैं बोनस की बात करूँ तो दोस्तों आप लोगों को पता है मैं 2018 से ही इससे रिलेटेड बातें आपको बता रहा हूँ। आप चाहो तो खरीद सकते थे, मैं कोई ऐसा रिकमेंडेशन डायरेक्टली नहीं देता। 2019 में बोनस
2021 में भी बोनस, तो 2 बार तो बोनस तो हम लोग को ऐसे ही मिल चुके हैं। सो देख लेते हैं आगे जाके कंपनी अगर और अच्छा करेगी तो आप लोग एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। कंपनी कमाल की है, राइट। हमको ये एक्सपेक्टेशन नहीं लेके चलते कि बोनस देगा ही, स्प्लिट देगा ही। 2004 में दिया था, उससे पहले 1994 में दिया था। तो आप लोग देख सकते हैं 10 साल के बाद देखने को मिला था। उसके बाद 10 साल में तो 14 में तो कुछ नहीं हुआ, बट 19 और 21 लगातार 2-3 साल में ही बोनस हो गया। तो इसलिए यहाँ पे मैं इतना कहना चाहूँगा, कंपनी अच्छी रहनी चाहिए, बिजनेस अच्छा रहना चाहिए, होने के लिए बोनस स्प्लिट मिलने के लिए जो साइड डिशेस रहते हैं आप लोगों को कभी भी मिल सकते हैं। तो आरती इंडस्ट्री कमाल की कंपनी है। केमिकल इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो ये आपके रडार के ऊपर रहना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों पिडिलाइट इंडस्ट्री। ये बहुत बार मैं बता चुका हूँ और ऑब्वियसली क्यों नहीं बताऊंगा। 5-5 साल में आपको 200-250% के रिटर्न्स मिलते हैं एंड ज़्यादा प्रेशर नहीं। 2020 में ये भी गिरा था बट ज़्यादा नहीं, आप देख सकते हैं झटका तो ज़रूर लगा था, बट ओवरऑल चार्ट पैटर्न देख लेना कितना स्टेबल है। हाईली स्टेबल कंपनीज है दोस्तों, ये देखिए। एंड आप बोल सकते हैं इनका जो बिजनेस है मोनोपोली टाइप का बिजनेस है। फेविकॉल, फेविस्टिक, राइट, डॉक्टर फिक्सिट की बात करें, एमसीएल की बात करें, जो इनका बिजनेस है बहुत ही टॉप नॉच कंपनीज है, राइट। एंड फेविकॉल की अगर मैं बात करूँ, बहुत सारे लोगों ने एक बहुत अच्छा कमेंट लिखा था किसी ने, सर फेविकॉल मतलब अभी स्कूल में अगर देखा गया तो यहाँ पे आगे जाके सब कुछ टैबलेट वेबलेट आ जाएगा तो कौन यहाँ पे बुक्स का इस्तेमाल करेगा, कौन वो पेज चिपकाएगा। फेविकॉल का बिजनेस दोस्तों पेज स्कूल से रिलेटेड ज़्यादा नहीं होता है, उनका मेन बिजनेस होता है दोस्तों बाकी सारी चीज़ों को चिपकाने के लिए। मतलब आपका जो फर्नीचर इंडस्ट्री है उसमें जो सारी बातें रहती है, फेविकॉल मरीन आप लोगों ने देखा होगा, वो बहुत ही ज़्यादा हाईली डिमांडेड प्रोडक्ट है, राइट। जो भी आप लोग प्लाईवुड की अगर आप लोग बात करते हो, कंस्ट्रक्शन की अगर हम लोग बात करें, वहाँ पे फेविकॉल का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा रहता है। वो बुक चिपकाने से रिलेटेड फेविकॉल का रोजी रोटी नहीं है, तो वो पॉइंट आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए। हाँ, वहाँ से भी अच्छा खासा रेवेन्यू आता है, बट जो मेन यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलती है सारी चीज़ें, तो वहाँ से हम लोग को आती हुई देखने को मिल जाती है। सो पिडिलाइट इंडस्ट्री कमाल की कंपनी है, आप सभी लोगों को पता है। और अभी तक इनके प्रोडक्ट्स की बात करें तो बहुत ही शानदार है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि फेविकॉल का इस्तेमाल किया है एंड बाद में प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट निकल के आया है एंड प्रोडक्ट खराब हुआ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। सालों साल ये कंपनी का बिजनेस चल रहा है एंड इसलिए तो कंपनी इतने टॉप लेवल पे है। डेट फ्री कंपनीज रहती है, ऐसी कंपनी जरूर एक बार बैलेंस शीट चेक कर लेना, कभी कभी बैलेंस शीट अपडेट हो जाती है, बट फिलहाल के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही कमाल की आउटस्टैंडिंग कंपनी है। जैसे मैं इन कंपनीज को देखता हूँ, जैसे मैंने कहा कि हाथी समर मतलब यहाँ पे सामने यहाँ पे आ जाता है। सो पिडिलाइट इंडस्ट्री के बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ अतुल लिमिटेड। यस, महंगा है स्टॉक, बट आप लोगों को पता है ये स्टॉक को हम लोगों ने 2.7 के मतलब 2700 से देखा था, फिर 3000 रुपये पे भी देखा था, राइट। इससे रिलेटेड मतलब मैं अपडेट आप लोगों को दिया था कि हाँ ये अच्छा कर सकता है। आप चाहो तो प्लेलिस्ट में भी वो वीडियो है एंड आप लोगों को वो वीडियो में भी सारे लॉजिक्स मैंने बताए थे कि क्यों अच्छा कर सकता है। अच्छी बात है, लॉजिक सही होते हुए देखने को मिला, और ऐसा कोई मेरा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं कि 100% सही जाता हूँ, कभी कभी गलत भी गया हूँ। हाँ, पर जितना आप लोग ट्राई अच्छा करोगे उतना ही आप लोगों को जीतने के चांसेस सही हो जाते हैं। तो अतुल लिमिटेड आप देख सकते हो लगभग 10,000 का स्टॉक है और ये रुकने वाला नहीं है, आगे जाके बहुत बड़े और भी कंपनी यहाँ पे बनने वाली है। इसका भी बैलेंस शीट चेक कर लेना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये भी डेट फ्री है। कभी कभी मैं वापस कह रहा हूँ, कर्जा कभी भी कंपनी ले सकती है, बट ये कंपनी कमाल के है दोस्तों, बहुत ही शानदार कंपनीज रहते हैं ये, और इसीलिए तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। अभी इसका भी चार्ट पैटर्न देखो, 5 साल का 300% की रिटर्न है। आराम से हम लोग को चार्ट पैटर्न ऊपर ऊपर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देख लेना, तो ये हाईली स्टेबल कंपनीज यहाँ पे ऐसे भी बोल सकते हैं। और अच्छे रिटर्न्स के साथ अगर आप लोग लंबी पारी खेलोगे, 5-5 साल में 300% रिटर्न अगर आपको मिल रहे हैं एंड वो भी ज़्यादा प्रेशर नहीं है। मतलब देखिए 20-30% आपको इतना तो झेलना पड़ेगा अगर आप 1 लाख लगाते हो, राइट। एंड वो अगर 70,000 आता है, 60,000 आता है तो ठीक है, इतना चलता है, मार्केट में रहोगे तो इतना तो करना ही पड़ेगा। आपका 1 लाख 10 लाख भी हो सकता है, तो उसके लिए इतना रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा। आप ये नहीं चाहते और 10 लाख चाहते हो तो फिर वो कैसा चलेगा, राइट। लंबी पारी खेलनी है तो ये चीज़ें की आदत आप लोगों को होनी चाहिए। तो अतुल लिमिटेड महंगा है मुझे पता है, बट कमाल की कंपनी है। मैं प्राइसिंग के हिसाब से नहीं जाता हूँ दोस्तों, कंपनी का बिजनेस कमाल का है। 2.7 पे भी हम लोगों ने देखा था, ये कंपनी तभी भी बिजनेस वाइज अच्छी लगती थी, आज भी अच्छी लग रही है। कल ये 2.7 27 के भी हो गया तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क नहीं पड़ता मतलब बिजनेस के हिसाब से मेरा जो मेन मोटिव है, जो मैं रिटेल इन्वेस्टर के दिमाग में एक बात डालना चाहता हूँ कि आप बिजनेस देखो। हम प्राइस देख के ही क्या कर देते हैं, अरे छोड़ो हमारे बस की बात नहीं, फालतू स्टॉक है, क्या फ़ायदा, इसमें तो पोर्टफोलियो बन जाएगा। ऐसी बात नहीं, आप ट्राई तो करो, स्टडी तो करो कि ये कंपनी इतनी बड़ी बनी क्यों। 2.7 से अगर 10,000 गया, अगर प्राइसिंग की अगर हम लोग बात करें तो हुआ क्यों, ऐसा ही थोड़ी ना होगा। कंपनी के नंबर्स देख लो, राइट। लो वॉल्यूम स्टॉक है बट स्टिल अच्छा कर रहा है, तो ज़रूर अतुल लिमिटेड को भी आप लोग कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर हम लोग बात करें, एग्रोकेमिकल की बात करें, तो उसमें पीआई इंडस्ट्री, यस बहुत बड़ी कंपनी है।
हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिल सकता है शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर, बट अगर हम लोग लॉन्ग टर्म की बात करें तो ये भी अच्छी कंपनी, 230% की रिटर्न है, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न इसका भी आप देख सकते हो। हाँ, ये थोड़ा थोड़ा रुक रुक के चलता है, तो इसमें क्या करते हैं, बहुत सारे लोग निवेश तो कर लेते हैं, जैसे रुक जाता है एग्जिट, फिर बाद में तेज़ी आती है तो वापस एंट्री, फिर नॉर्मल हो जाता है फिर एग्जिट। सो मतलब पेशेंस जिसके पास बहुत कम है वो इस कंपनी में नहीं कमा सकता। इस कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले के पास पेशेंस होना चाहिए। कंपनी कमाल की है, कंपनी में कोई फ्लॉज नहीं है, ज़बरदस्त बढ़िया कंपनी है यहाँ पे, राइट। सो पेशेंस है अगर आपके पास तो ज़रूर पीआई इंडस्ट्री के बारे में भी आप लोग यहाँ पे विचार कर सकते हो। एंड आखिरी कंपनी की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो वन ऑफ माई फेवरेट स्टॉक एशियन पेंट। यस, अपने ही इंडस्ट्री में नंबर 1 है सर, पेंट कंपनी ना। हाँ, तो पेंट किसके अंदर आता है, केमिकल इंडस्ट्री ही तो है। अगर आप चेक करोगे, मैं बहुत बार आप लोगों को ये बता चुका हूँ कि यहाँ पे अगर आप चेक करोगे एशियन पेंट, तो इसमें इंडस्ट्री कौन सी है, तो आप लोगों को वो केमिकल में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। जैसे मैंने कहा ना, पेंट है, खाने पीने से रिलेटेड, फार्मा से रिलेटेड सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये पॉइंट आप लोगों ने यहाँ पे समझना है। तो एक केमिकल इंडस्ट्री में ही आता है। क्रूड ऑयल प्राइस ऊपर नीचे होता है तो आपको पता ही है, इसकी भी बैंड बचती हुई देखने को मिल जाती है। वो कोई दी एंड नहीं रहता है, बड़ी कंपनी से रिजर्व्स रहते हैं, सारी चीज़ें मैनेज कर लेते हैं। सो एशियन पेंट कमाल की कंपनी है दोस्तों। तो ये 5 कंपनियाँ, और इसका भी चार्ट पैटर्न ऑब्वियसली दिखाना चाहूँगा। 5 साल में 182% की रिटर्न चल जाते हैं, 150 देंगे तो भी चल जाएगा। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी आप देख सकते हो। और आने वाले समय में मुझे नहीं लगता कि एशियन पेंट को कोई रिप्लेस करने वाला है। बहुत सारे पेंट्स आते रहते हैं, चल जाता है यहाँ पे, बट एशियन पेंट आप लोगों को पता है लगभग हम कह सकते हैं 40% मार्केट शेयर कैप्चर करके बैठा हुआ है। और जिन लोगों को ये लगता है कि एशियन पेंट मतलब सिर्फ घर में ही पेंटिंग चलती है, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। जो गाड़ियाँ भी रहती है, राइट, उनमें भी जो पेंट का कॉन्ट्रैक्ट रहता है वो भी एशियन पेंट के पास ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। आप चाहो तो ये सारी चीज़ें वेबसाइट के ऊपर विजिट करके स्टडी कर सकते हो। सो ये 5 स्टॉक्स मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों। मैं अगेन कह रहा हूँ, कोई ब्लाइंडली कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। एंड ये 5 स्टॉक्स लिमिटेड ही नहीं है। मतलब सर दीपक नाइट्रेट क्या ख़राब हो गया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या SRF लिमिटेड ख़राब हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने सिर्फ आप लोगों को एक एग्जांपल के लिए ये कुछ कंपनियां दी है। मैंने कहा ना कि केमिकल इंडस्ट्री इतना बड़ा है कि मैं आपको 40 स्टॉक्स बता दूंगा कि वो एक से बढ़कर एक है। तो एक आप लोगों को ओवरव्यू देने के लिए कि जो हाथी हम लोग यहाँ पे कहते हैं केमिकल इंडस्ट्री में, तो ये 5 स्टॉक्स को आप लोग ज़रूर स्टडी कर सकते हो। यहाँ पे आपका रिटर्न लॉन्ग टर्म में तो ज़रूर बनेगा ही बनेगा। हाँ, इस कंपनी में इन्वेस्ट करके भी लोग लॉस करते, क्यों? जैसे मैंने कहा कि पेशेंस, आज पैसा लगाएंगे, 10 दिन बाद बोलेंगे पैसा ही नहीं बढ़ा, मतलब क्या अच्छी कंपनी है, कुछ भी नहीं। 10 साल बाद देखेंगे 10 गुना पैसा हो जाता, होल्ड ही नहीं किया। तो ये इसीलिए कह रहा हूँ कि ये कंपनियाँ कहीं गलत नहीं हो जाएंगी। आपका पेशेंस आप लोगों को हरवा सकता है, इतना मैं आप लोगों को यहाँ पे बोल सकता हूँ। बाकी फैंटास्टिक कंपनी है। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो ज़रूर फर्दर स्टडी कर लेना। ऐसा नहीं कि बस स्टॉक देख लिया, वीडियोज़ देख लिया और जाके निवेश कर लिया, तो वो कोई सेंसिबल बात यहाँ पे नहीं बनेगी। सो ज़रूर इन कंपनीज़ को स्टडी करना, आप लोगों को और भी इन कंपनी से रिलेटेड अच्छी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। सो वीडियो पे यहीं पे रोकना चाहूँगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर भी कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।